टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। संपत्ति का अंतरण धारा 5 में, चयन या निर्वाचन का सिद्धांत धारा 35 में दिया गया है। अज्ञात व्यक्ति के पक्ष में अंतरण धारा 13 में है। अन्य संक्रामण को अवरुद्ध करने वाली शर्त धारा 10 में है। सशर्त अंतरण धारा 25 में है। निहित हित व समाश्रित हित धारा 19 और 21 में है। कपटपूर्ण अंतरण धारा 53 में है। लंबन का सिद्धांत धारा 52 में है। शाश्वतता के विरुद्ध नियम धारा 14 में है। दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण धारा 41 में और भागिक पालन का सिद्धांत 53A। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 सामान्य क्या है इसके बारे में। 1882 से पूर्व पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण को प्रशासित करने वाली कोई समरूप विधि नहीं थी। आंग्ल भारतीय न्यायालय साम्य न्याय तथा सद्विवेक के सिद्धांतों का अवलंब लेने हेतु बाध्य थे। अचल संपत्ति के अंतरण को प्रशासित करने वाले कुछ विनियम अस्तित्व में थे, किंतु ये संपूर्ण नहीं थे। अतः पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित संपूर्ण विधि का निर्माण आवश्यक था। पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण हेतु समरूप विधि निर्मित करने का दायित्व भारत के प्रथम विधि आयोग को सौंपा गया। आयोग ने एक प्रारूप विधेयक तैयार किया। इस प्रारूप विधेयक को द्वितीय विधि आयोग को संदर्भित किया गया। अंततः 17 फरवरी 1882 को विधेयक विधायी परिषद द्वारा पारित कर दिया गया। 1 जुलाई 1882 से यह अधिनियम प्रवर्तन में आ गया। तो ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब से लागू है, तो 1 जुलाई 1882 से। यह अधिनियम संपूर्ण ब्रिटिश भारत में एक ही समय पर लागू नहीं किया गया। वस्तुतः इसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न समयों पर लागू किया गया। 1 जुलाई 1882 को यह अधिनियम वर्मा, बम्बई तथा पंजाब में लागू नहीं किया गया। उन क्षेत्रों में स्थानीय शासक को यह शक्ति दी गई थी कि वे इस अधिनियम को या इसके उपबंध को अपने क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर शासकीय अधिसूचना द्वारा कभी भी लागू कर सकते हैं। किन किन क्षेत्रों में? वर्मा, बम्बई तथा पंजाब में। वर्मा, बम्बई तथा पंजाब में लागू नहीं किया गया। यह अधिनियम आज भी पंजाब राज्य में लागू नहीं। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। वो संशोधन कब कब किए गए? तो 1885 में, 1900 में, 1904 में, 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1925 में, 1926 में, 1927 में, 1929 में तथा 2002 में मुख्य संशोधन किए गए। यह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है। इसमें राज्य शासन द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। स्थानीय संशोधन केवल प्रक्रियात्मक पक्ष का किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने यूपी सिविल लॉज रिफॉर्म एंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा अधिनियम की धारा 54 तथा 107 में संशोधन किए। इस अधिनियम में ट्रांसफ़र कैसे होता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, और दूसरा है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि सक्सेशन में, विल में होता है। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज को ट्रांसफ़र इंटरव्यूअस कहते हैं, जैसे ट्रांसफ़र इन बिटवीन लिविंग पार्टीज में होता है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यह अधिनियम पक्षकारों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित विधि के कुछ भागों को परिभाषित तथा संशोधित करता है। पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति का अंतरण ही ट्रांसफ़र इंटरव्यूअस कहलाता है।
विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण इस अधिनियम में प्रशासित नहीं है। वसीयत, उत्तराधिकार तथा न्यायालय के आदेशाधीन किए गए अंतरण इस अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं। पक्षकारों के कृत्य द्वारा चल संपत्ति का अंतरण भी इस अधिनियम की परिधि में नहीं है। ऐसे अंतरण सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द्वारा प्रशासित हो। यह अधिनियम संविदा की संहिता कोड ऑफ कंट्रैक्ट को पूरा करता है। धारा 4 टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार इस अधिनियम के संविदा संबंधी अध्याय तथा धाराएं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के भाग के रूप में लिए जाने चाहिए। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872। यह अधिनियम संपूर्ण नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह केवल जीवित व्यक्तियों के कृत्य द्वारा अचल संपत्ति के अंतरण को प्रशासित करता है, इसीलिए इसे इंटरव्यूअर्स ट्रांसफर कहते हैं। यह संपूर्ण भारत पर समान रूप से लागू नहीं है। संपत्ति संबंधी कुछ अधिकार तथा कुछ अन्य पक्ष इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त हैं। संपत्ति संबंधी सभी अंतरण अधिनियम की परिधि में नहीं है। अधिनियम का अध्याय 2 धारा 5 से 53 संपत्ति के अंतरण के आधारभूत सिद्धांतों को अंगीकृत करता है। धारा 5 से 37 में वर्णित सिद्धांत चल तथा अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के अंतरण से संबंधित है। धारा 38 से 53 केवल अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित सिद्धांतों के बारे में है।